समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक युवा नेता से मुलाकात हुई। आज उन्हीं के मुखारबिन से जानने की कोशिश करते हैं कि एक युवा नेता समाजवादी पार्टी का अभी आज की डेट में क्या सोच रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक तैयारियां हैं वो किस स्टेटस तक पहुंच चुकी हैं। सर, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम गुलाब राजभर है। मैं इस बार सभी नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों से मैं निवेदन करूंगा, वो भी खासतौर पर आजमगढ़ की धरती पर, जो हमेशा सदियों से समाजवादी धरती रही है, जो समाजवादी सोच के लोग रहते हैं यहाँ पर, जो आदरणीय नेताजी का भी मान सम्मान आजमगढ़ के लोगों ने रखा, आदरणीय अखिलेश यादव जी का सम्मान रखा, उसी तरीके से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का भी सम्मान आप लोग रखिए और इतना वोटों से चुनाव जिताइए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ने का प्रयास भी न कर सके। लेकिन अभी आदरणीय नरेंद्र दामोदर साहब, जो हमारे भारत के महान प्रधानमंत्री हैं और जिनको कई सारे नामों से लोग नवाजते हैं, तो उसका जो व्यवहारिक रूपांतरण है ज़मीन पर जो कल आए, तो मात्र आधे घंटे के अंदर वो वापस भी चले गए और जनता उनके आने के तत्काल बाद वापस चली गई। उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है सिवा धर्म के नाम पर। हम लोग भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे देश के लोगों को, नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जहाँ नौकरी मिलना चाहिए, जहाँ किसान कर्ज लेकर जहाँ अपना आत्महत्या कर रहा है, वहाँ इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है कि जिस पे ये बात कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी जो 2 करोड़ रोजगार का वादा की थी, जो 15 लाख रुपया हर किसानों के खाते में देने का वादा किया था, ये बुरी तरह से विफल हो गया है। ये इस बार पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश की जनता पूरे 80 की 80 सीटें हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे इस बार। लेकिन जब उनका जो ये हिंदू मुसलमान का जो कार्ड खेलते रहते हैं समय समय पर, तो क्या आजमगढ़ की धरती पर जो दोनों आपकी लोकसभा सीटें हैं, खासतौर से आप लालगंज की लोकसभा सीट के अंदर आते होंगे? जी, देखिए, कभी भी हमेशा ये समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ हमेशा दोनों वर्ग, हिंदू मुसलमान, सभी वर्गों के लोग आपसी भाईचारा इतना अच्छा है कि हमेशा यहाँ समाजवादी के लोग 10 की 10 सीटें हम लोग चुनाव जीतने का काम किए हैं। यहाँ पे हमेशा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतने का काम करता है। ये हिंदू मुसलमान का कार्ड भी इनका फेल हो गया है। सभी लोग जान चुके हैं, हर वर्ग के लोग जान चुके हैं, ये हिंदू मुसलमान कहकर धर्म के नाम पर बहकाने का काम करते थे। अब इसमें जनता आने वाली नहीं है और इस बार इनका जाना तय हो गया है। ये इस बार मुझे लगता है कि 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे पूरे हिंदुस्तान से और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत ही अहम भूमिका है इस सरकार बनाने में। यानी जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि 4 जून को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो आप भी उसी बात को युवा नेता ये कह रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की बातों को आप अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं एक तरह से। जी। आजमगढ़ की सरजमीन से, तो क्या ये इसका व्यवहारिक रूपांतरण का कोई कारण भी आपको व्यवहारिक जमीन पर दिखता है? आपको लगता है एससी समाज आपसे जुड़ गया है? देखिए, संविधान बचाने के नाम पर एससी समाज को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एससी समाज इस बार पहली बार एससी समाज जो, जिसमें खासतौर पर चमार भाई हमारे जो हैं, वो संविधान बचाने के नाम पर आप वोटिंग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वोटिंग कर रहे हैं। इनका जाना तय हो गया, ये जा चुके हैं, बस एक घोषणा होने बाकी है। 4 तारीख उसकी घोषणा हो जाएगी, शाम को 4 बजे तक, 4 जून को 4 बजे तक इनका जाना तय है। अब ये फिर दोबारा ये गुजरात से वापस नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने। 750 सालों के लिए आप इनको विदाई कर दें? 700 नहीं, ये आजीवन जा रहे हैं। आजीवन जा रहे हैं। हाँ, ये पक्का मैं बता। भाई साहब बगल में बैठे हैं। भाई साहब, इनकी बातों से कितने कन्विंस है आप? बिल्कुल जा रहे हैं। 4 जून गुजरात को ट्रेन पकड़ लेंगे। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बनाना है, ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही है। अभी आप देख रहे हैं पेपर लीक, नौकरी आप देना नहीं चाहते हैं, आप एक ब्लेम लगा देते हैं कि पेपर लीक। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बनाना और धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर। और अभी देखिए, कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लड़ रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी। अब वहाँ पाकिस्तान से क्या मतलब है या क्या कनेक्शन है? आप कह रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना है। अरे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना तो आप अमेरिका जाइए और वेस्ट इंडीज में 20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जून में, जाके वहाँ देखिए। लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को बगलाया जाता है, झूठ बोला जाता है, तो इस बार का जो चुनाव है, मैं हाथ जोड़कर अपने हिंदुस्तान की जनता से ही अपील करूंगा, सिर्फ संविधान बचा लो,
आप लोगों से ही हाथ जोड़कर विनती है, बाकी इसके आगे हम नहीं कुछ कहेंगे। तो आपको एक पूरा विश्वास है कि एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी, अदर ओबीसी जो सपा से अलग रहता था, और आप उसको संविधान के कीमत पर और संविधान बचाने की कीमत पर क्या उसको एकजुट कर चुके हैं? आप 4 जून को आप मुझसे जरूर मिल लीजिएगा। बीजेपी 200-210 सीट, इससे ज्यादा नहीं पाने वाली। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। और 4 जून को आपको जरूर मिलेंगे। आजमगढ़ की 2 सीट हम लोग जीत रहे हैं, आजमगढ़, और 1 सीट आजमगढ़ में और पड़ती है जिसका नाम है लालगंज लोकसभा। चर्चा लालगंज पे भी होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग आजमगढ़ लालगंज को, और लालगंज भी हम जीतने जा रहे हैं। कौन से प्रत्याशी आपके? हमारे दरोगा प्रसाद सरोजी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी रहे हैं। हम भी लाखों से जीतेंगे। मार्जिंग देखो, सदर पे हम 1,90,000 1,10,000 से चुनाव जीतने जा रहे हैं, वहाँ 30 से 40-50 हजार के चुनाव। क्योंकि हम झूठ बोलकर नहीं कहेंगे कि 10 लाख से 20 लाख से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हवाबाजी नहीं, जो जमीनी हकीकत है। मतलब वहाँ 40 से 50 हजार के बीच जी में जी, हम दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। और भैया हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 1 लाख प्लस के ऊपर चुनाव जीतेंगे। आप 4 जून का हमसे मिल लीजिएगा कलेक्ट्री पर। मेरा नाम सरवर कुरैशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कस्बा देवगांव। ये देखिए, युवाओं की आवाज है, आजमगढ़ की सरजमी की समाजवादी युवाओं की आवाज। अभी ये तो 210 तक पहुंचा दिए हैं कुरैशी साहब, लेकिन आपने जो है उनको तो 150 भी देना उचित नहीं समझा। नहीं, जो सच्चाई है चुनाव की, क्योंकि हम समाजवादी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं, आप देखिए 12 से 17 वाले में कितना काम हुआ है। ये जो 100 नंबर भैया ने चलवाया था, 100 नंबर विशेष पे जब भैया ने अधिकारियों को तलब किया कि इसका सिस्टम क्या है, तो 15 टीम गठन करके अमेरिका ने भैया भेजा कि जाकर इसको देखो इसका सिस्टम क्या है, ताकि हमारे गरीब और जनता को, जो लोग जाकर घर में जाकर जाते थे कि अरे फलनवा को काम करना, बेचारा अगर नहीं आता तो लोग घर में घुस कर मार देते थे, ताकि हमारी जो गरीब पिछड़े के लोग जनता है, इतना बढ़िया व्यवस्था भैया ने एक नंबर दे दिया था, क्या कहने की बात। लेकिन धर्म के नाम पर झूठ बोलकर सरकार में आना है। अब 10 साल हो गया, अब इससे ज्यादा और नहीं। 14 साल बाद आए थे, अब 84 साल बाद भी नहीं आ पाएगी बीजेपी। इस बात को आप लिख लीजिए। वाह वाह वाह, ये देखिए युवाओं का जोश है। अभी फोन आ गया एक भाई साहब का, लेकिन ये आप भी, मैं बता दे रहा हूँ, जितनी धांधली आजमगढ़ पे होगी देख लेना। समाजवादी कार्यकर्ताओं को अगर घर के दरवाजे तक नहीं तोड़े गए तो आप मुझसे मिल लीजिएगा। प्रभावित किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। मैसेज किया जा रहा है कि आप अपने सिस्टम में रहिए, आप अपने सिस्टम में रहिए। आपको प्रधानी चलाना है कि नहीं, क्षेत्र पंचायत रहना है कि नहीं। आपको क्या मतलब लगता है कि बीजेपी वालों में डर नहीं है? डर नहीं है। कन्नौज की घटना आपने नहीं देखा? कन्नौज में किस तरह से हुआ। एक प्रत्याशी जो ब्रजेश पाठक जी वहाँ से लड़ रहे थे, उनका भाई सरेआम पत्रकार पे इंटरनेशनल जो न्यूज होता आज तक, उस पे धमका रहा, आज तक दिखा रहा। अब आप सोले लोग, हमने हिटलर अंग्रेजों को तो नहीं देखा था, लेकिन इनको तो देख लिया है। अंग्रेजों का नाम हमने हिटलर को भी देखा था, लेकिन हिटलर आज नष्ट नाबूद होगा। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, आपको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे चैनल का जो प्रयास है कि बहुसंख्यक समाज की आवाज और देश के कोने कोने तक पहुंचे, तो उस प्रयास को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप पहुंचाइए, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कहीं बीजेपी के हाथों बिक मत जाना। अच्छा। इसलिए आज अगर पत्रकार सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बना देते थे, बाकी और कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पत्रकार हमारा बंधु है बेचारा, कहीं ऐसा ना हो उनको 2-4-10 करोड़ में खरीद लिया जाता है, उनके अलग से 1000 करोड़ फंड दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए। तो आपसे हाथ जोड़कर पर्सनली आपसे कि पिछड़ो, दलित, एससी, एसटी की आप बात रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के हाथों आप भी मत बिक जाना। आपसे ही हाथ जोड़कर आपका छोटा भाई विनती करता है। आपका स्वागत है विदेश न्यूज़ में। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद। फिर आप